हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैथ्स थ्योरी कॉन्सेप्ट 1। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो है और आज हम देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होती हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज अ सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी दैट सेटिस्फाई पाइथागोरियन थ्योरम। तो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट होता है जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एक तरीके से इन 3 इंटीजर्स को हम राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स मान सकते हैं। तो सी इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर एंड बेस हो जाएगा। तो जैसे इस केस में अगर हम एक एग्जांपल ले लें 3, 4, 5, जैसे 3, 4, 5 एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3, 4, 5 क्या हो गया, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो उसी तरह जैसे इस केस में एग्जांपल्स हमने लिए हैं 3, 4, 5 ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उसी तरह दूसरा एग्जांपल 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25। तो ये सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं क्योंकि ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। अब देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें, जैसे मान लेते हैं कोई भी 2 नंबर्स हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कोई भी जिसमें m एंड n है एंड m ग्रेटर देन n है, तो उन दोनों नंबर से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं, ए बी सी का वैल्यू। तो जैसे मान लेते हैं इस केस में m इक्वल टू 2 लिया है, n इक्वल टू 1 लिया है, और अगर हम a इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये कितना आ गया, 3 आ गया। उसी तरह b का फॉर्मूला लगाया 2mn तो ये 4 आ गया। सिमिलरली c का लगाए a m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो c का ये वैल्यू आ गया 3, 4, 5। तो किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर के हम जनरेट कर सकते हैं कि क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे इस तरीके से। दूसरे तरीके से एक तो ये एक पहला तरीका हुआ, लेकिन एक अगर ये दिया हुआ है कि एक नंबर दिया हुआ है जो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेंबर है, तो उस केस में हम कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो अदर 2 मेंबर्स होंगे वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी को n के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो n का जो वैल्यू है वो ऑड होना चाहिए, n जो नंबर है n वो ऑड होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं 3, 4, 5 इस केस में अगर हम मान लेते हैं अगर n का वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो क्या अदर 2 पॉजिटिव ट्रिपलेट्स होंगे। तो a इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू क्या हो गया n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 4। उसी तरह c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना गया 5, तो 3, 4, 5 आ गया इस केस में। ठीक है, अगर मान लेते हैं n का वैल्यू हम 5 लेते हैं तब क्या होगा, a इक्वल टू क्या हो गया 5 आ गया, b इक्वल टू हो गया 5 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना गया 12, c इक्वल टू क्या हो गया 5 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13 आ गया। तो ट्रिपलेट्स इस केस में क्या हो गया 5, 12, 13। तो जो वैल्यू हम ऑड नंबर चूज करेंगे उस पर ट्रिपलेट्स वैरी करेंगे और उस तरीके से एक फॉर्मूला यूज करके हम ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। इसमें एक ही कांस्टेंट है कि n जो है से ऑड होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर n का वैल्यू हम 4 ले लेंगे तो उस केस में ये फॉर्मूला से हम ट्रिपलेट्स नहीं निकाल सकते, उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या होता है। जैसे स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट्स 3, 4, 5 होता है, 3, 4 एंड 5 स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट्स होता है, इससे छोटा और कोई ट्रिपलेट्स नहीं हो सकता। If A, B, C is a Pythagorean triplet, then K, KB, KC is also a triplet for any K which is a
मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब अगर 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे मान लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से सब में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 12, 16 एंड 20। ये क्या हो जाएगा 12, 16 एंड 20 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 20 स्क्वायर कितना होता है 400, 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 एंड 16 स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 256। 256 प्लस 144 कितना होता है ये 400। तो 20 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गया। कोई भी नंबर हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, तो वो k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर ABC पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। कितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के, और इस तरीके से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को निकाल सकते हैं।